एक आता है रिफ्रैक्शन। क्या आता है बाबू? रिफ्रैक्शन। सब लोगों को पता है ना रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनो। जिस मीडियम में था उसी मीडियम में, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, पक्का ना? इसमें मेरे को फॉर्मूला लगता है, आई बराबर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बाबू? अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो बाबू इसमें पॉलिश वॉलिश नहीं होता। मान लो ऊपर बा वाटर, का बा, और नीचे बा एयर, का बा एयर, पक्का नो? कौन डेंसर कौन रेयर? हाई रेयरर। क्या होता है? हाई होता है। हिंदी क्या होता है? सरल और, अरे बोलना, इसका विरल है, इसका सघन। विरल और सघन, विरल और सबसे पहले तुम लोग को देखना है कि मान ले प्रकाश ऐसे गया, कैसे गया? ऐसे, तो टकरा के वापस नहीं आएगा। अब सबसे पहले निकलेगा कैसे, तो ये सोचना है यहाँ पे क्या बनाओ? अविलंब बनाना है। तो ये नॉर्मल, याद रखना, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नॉर्मल से आता है लाइट, और नॉर्मल और लाइट के रे के बीच में जो कोण बनता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे भी वही था, वहां पे भी, लेकिन एक चीज हुआ कि प्रकाश इस माध्यम से निकल के इस माध्यम में जाएगी। अब जाएगी कैसे? तो वाटर में जा रही है ना, तो अविलंब के तरफ झुकेगी। गलत या सही? गलत या सही? अब हाई हो गया आर, तो यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होगा, क्या कि रिफ्लेक्शन, ये क्या है? तो यहाँ पे एंगल आर निकालने के लिए, एंगल क्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, उस फॉर्मूला का नाम है स्नेल्स लॉ। कौन लॉ? कौन लॉ? अब स्नेल्स लॉ कहता है सबसे पहले हाई मान लो μ1 है, हाई μ2 है, दिया होगा क्वेश्चन में, दिया होगा। तो होता है साइन आई बराबर साइन आर बराबर, याद रखना अगर गुना हो ऐसे भी मत लिखना तुम लोग, मजा नहीं आएगा। याद रखना ऐसे लिखना, देखो μ1 गुने साइन आई, ई में बना था, फिर μ2 गुने, फिर से बोलो μ2 गुने साइन आर। बस इतना ही होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। फिर से बोल रहे हैं, इतना ही होता है रिफ्लेक्शन और, जब ये आता है तो दुनिया का हर चीज आपको समझ में आएगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? अब कोई पूछेगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश जिस माध्यम में आती है उस माध्यम में रहती है, दूसरे माध्यम में। तो आप लोग बताइएगा, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो जो किरण होती है या तो अविलंब की तरफ झुकती है, नहीं तो दूर जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। गलत या सही? किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? इसमें उसी माध्यम में वापस आए, केकरा केकरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक बा? जब ये आता है तो दुनिया का हर चीज आपको समझ में आएगा। चलो आज तुम लोग को 2-2 नंबर का सवाल जो जो हम देंगे सब लिखना है ध्यान से। अब हम पढ़ाने जा रहे थे, एक का नाम था क्रिटिकल एंगल, इसको कच्ची सूचित करते हैं। अब ये तो पते नहीं है सर ये क्या होता है, तो कुछ ऐसा होता है इसमें, ध्यान से सुनिए लोग क्या होता है। चल सबसे पहला कंडीशन सुनिए लोगन, नीचे बने हैं डेंसर, क्या बने हैं? ऊपर बा कच्ची है बाबू रेयर। फिर से बोला था, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। चल एक की कच्ची दे दी, μ2 की μ1? μ2 दे दी। चल μ2 दे देनी, एक क्या दे दी? कोई समस्या? हाउ रेयर है हाई? हाँ, डेंसर से लाइट निकला, कहां से गया? फिर से बोलो, कहां से लाइट जा रहा है? अभी रेयर से नहीं जा रहा, कहां से जा रहा है? याद रखना, कंडीशन पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे। अब कंडीशन 2024 में नहीं आया, 2025 में आएगा, 23 में आया, 21 में आया। भरोसा करना, बहुत तगड़ा चीज पढ़ाने जा रहे हैं।
सुनना, हिंदी होता है क्रांतिक कोण। आखिर होता क्या है, सुनते रहना, बहुत मजा आएगा। जो नहीं आए थे उनके लिए बता रहे हैं। हाँ जानते हैं, बताएंगे। हाई क्या है, पक्का नो, हाई क्या है, आई। हाँ ऊपर क्या है, एन। गलत ऐसा ही हो। अब सुनिए, लाइट गई कहने से जाता है, डेंसर से तो अभिलंब के तरफ के अभिलंब से दूर। फिर से बोलो, अभी पूछेंगे एक एक आदमी से। चलो, तो दूर जाएगा तो किधर जाएगा, ऐसे गया तो हाई आर हो गया। गलत या सही? अभी चल दूसरा कंडीशन, उसी तरह हाई नॉर्मल है क्या बाबू, नॉर्मल है। नॉर्मल को हमेशा किससे बनाइए, डॉटेड लाइन से। बना दिए। थोड़ा सा एंगल आई बढ़ाते हैं, बढ़ाएं थोड़ा सा, एक हैंगा करा दें, बढ़ा देनी आई। अब जता हाई केंगा जाई, हैंगा थोड़ा सा आई झुक जाई। गलत या सही? अरे बोलना हाँ या ना। थोड़ा सा झुक गया तो हाई क्या हो गया, यहाँ पे कौन लॉ लगेगा, आई बराबर आर कि स्नेल्स लॉ, कौन लॉ, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है, क्या कि माध्यम बदल रहा है कि नहीं। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। गलत या सही जी, नहीं हो रहा। अब हम क्या कहें, सोचा था नहीं कि काश थोड़ा सा और एंगल बढ़ाएं तो हैंग और झुकी कि ना, तो और एंगल बढ़ा देनी। देखिए लोगन, हाई बन गया नॉर्मल, क्या बना दिए, सब लोग को समझ में आ रहा है ना। अब देखना कुछ छूटा हुआ है, बताओ क्या छूटा हुआ है। हाँ चलो, हम और बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, ठीक है, और बढ़ा दिए थोड़ा सा और, ठीक है, ठीक है बना देंगे, कोई दिक्कत यहां तक, बढ़ा दिए। अब और तनी हमें झुकी कि ना हो, तो झुक के कहां आ गई, सट गई सतह पे। तो हाई कितना डिग्री का कोण बन गया, कितना डिग्री, अब सुन लिया लोग। चल ध्यान से सुनना, इफ आई, अगर आई, चल इस तरह बोल रहे हैं, चलो इफ आर बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो कोई ना कोई आई का वैल्यू आएगा कि नहीं, आएगा ना। जो आई का वैल्यू आएगा उसको आज से हम सूचित करेंगे सी से, कची से, फिर से बोला लोगन। अब बताते हैं क्यों बाबू। यहां पे तुम लोग अभी बताना, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो देखो टेक्निकली तो कुछ नहीं हो रहा है, बताओ क्या है कि रिफ्लेक्शन होता तो दूसरे माध्यम में जाता ना, तो जा रहा है, और रिफ्लेक्शन होता तो उसी माध्यम में आता ना, आ रहा है, तो दोनों हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर लाइट उसी माध्यम में आ जाए तब ना रिफ्लेक्शन बोलेंगे, पक्का ना, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है। गलत या सही? अच्छा रिफ्लेक्शन हो रहा है, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब सुनना, आज से तुम लोग बोलना कि मान सकता नहीं, अगर रिफ्लेक्शन नहीं के हो तो दूसर क्या हुई, रिफ्लेक्शन हुई, परावर्तन नहीं के हो तो अपवर्तन होत हुई, तो हम बोल देता नहीं कि हाँ ई होता। लेकिन एक बाद थोड़ा सा और बढ़ाएं, सुनते रहिए लोगों, अभी बहुत अच्छा खेला चल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुन, और हम आगे बढ़े। हाई क्या है, नॉर्मल, सब लोग प्रेम से सुनते रहना, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा है। लेकिन इसके बाद तय है कि थोड़ा सा और बढ़ा दिए आई को, तो लाइट फिर उस माध्यम में वापस आ जाएगा, काहे कि झुकते 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 अब कहां जाए, अब वापस है कि ना हो। ये जहां बताओ क्या होता, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। गलत या सही? तो कहां तक रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां तक हुआ है ना, अरे नहीं हुआ है, यहां तक क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन, क्या हुआ है। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा भी इन्हें ऐसे बढ़ा देनी तो क्या हो जाई, तो एक ऐसा कोण है जेकरा पहले रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन, अपवर्तन की परावर्तन, हाँ अपवर्तन, आ ओकरा बाद मतलब एकला पहले दोसर कुछ होता है, एकरा बाद
एम ए हई आर आई का आई, तो जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या हो रहा है, तो हई नियम तो लागी एंगल आई बराबर, लेकिन हे जान आई बराबर आर, तो यहां पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। लेकिन इस कोण के बाद क्या हो रहा है, तो कहा गया ये एक बहुत महत्वपूर्ण कोण है। क्या है बाबू, फिर से बोलो तो क्रिटिकल का हिंदी होता है महत्वपूर्ण, क्या होता है बाबू, फिर से बोलो तो क्रिटिकल का अंग्रेजी क्या होता है। तो ये कोण के बारे में हमको जानना होगा, गलत या सही, तो ये कोण के बारे में अगर आपको जानना है तो इसी कोण का नाम पड़ा, जो अभी हई कोण आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कौन एंगल, फिर से बोलो तो क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बाबू, अरे बोलना, यहां पे आई किसके बराबर होगा, अब लोग पूछलक सी केंगा निकाले, सी केंगा निकाले, तो ये रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो स्नेल्स लॉ लगेगा कि आई बराबर आर लगेगा, तो हम निकालते हैं फॉर्मूला फॉर कौन एंगल, अरे बोला था ना का लिख रहे हैं, चल क्रिटिकल एंगल, जितना कुछ बोर्ड पे लिखा था नहीं, जितना कुछ हम बोर्ड हटा दें, एक एक वर्ड याद होना चाहिए। अभी हम आप लोग से पूछेंगे, फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, इसका डेरिवेशन हम लिख देता नहीं, 1 करोड़% बा कि ई आई कितना नंबर में, 2 मार्क्स, कितना नंबर में आई, फॉर्मूला डेराइव कैसे होता है आप बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, तय बा ये, मतलब हम पिछले साल भी बोले रहे तय बा ना आई, ओकरा पिछले साल भी बोलनी तय बा ना आई, लेकिन ए साल तय बा गया आई, काहे कि 2 साल नहीं खेल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आएगा और इहो आएगा, सब लोग सुनना क्या होता है। अब सब लोग बताओ आर कितना डिग्री हो गई बा, कितना डिग्री, तो फॉर क्रिटिकल एंगल आर कितना हो जाना चाहिए, एंगल आर कितना हो गया, पक्का ना, हमको क्या निकालना है, आई निकालना है ना, आई को क्या बोलते हैं, यही ना निकालना है, कौन नियम लगाएंगे, स्नेल्स लॉ की का, तो कौन नियम लगाएंगे, कौन लॉ, अब कितना लेके कंफ्यूजन होला, हाई स्नेल्स में हाई ऊपर का दे देनी, अब पोस्ट ऑफिस मतलब स्नेल द्वारा ही नियम दिया गई बा, जैसे माई हाई सौरभ पेन होगा, एसएम पेन, मान लिया मेरे से बिलोंग करता है ना, मेरे दिए अब तेने हाई तोड़ कपड़ा है कि कंपनी वाला के कपड़ा, कंपनी वाला का ना, तो उतार जल्दी उतार, थुथुर आदमी है सर, ठीक है, एक दिन हंसी बर्बाद, सुना लो, तो कौन लॉ, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, सब लोग देखना चित्र, उसके बाद हमको बताना कि क्या हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्नेल्स लॉ लगाए और देखते हैं, सब लोग जानता है म्यू आई के में बा, म्यू 2 में बा कि म्यू 1 में बा, तो ए जन का होई साइन आई, गलत या सही, जेने आई ओकरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले बानी कि ना, फिर भुला गेले सन, फार्मूला हम लिखती तो गलत हो जाती कि ना, साइन आई बाई साइन ई इक्वल टू म्यू 2 बाई 1, गलती हो जाए कि ना, अभी तो नहीं को तरीका बताया है, जिधर आई उधरे का म्यू 2, गलत या सही, इधर म्यू 1 होता तो क्या लिखते, साइन आई, तो एजन का लिखती, ई केकरा केकरा क्लियर बा, हाथ उठा दो, क्लियर बा, हाँ क्लियर बा, तो सुना लो, अब म्यू 2 हमको पता होगा, साइन आई नहीं पता है, लेकिन आई को हम क्या लिखेंगे ऐसे, म्यू 1 पता है, साइन कितना डिग्री, अब सब लोग जानता है कि साइन 90-1000 होता है ना, कितना होता है, पक्का ना, यानी अब हमारे पास साइन सी बराबर म्यू 1 बटा म्यू 2 गुने 1, गलत या सही, अरे बोलना, हाँ, तो अब देखो तो साइन सी बराबर कितना आ गया, बाबू बिना चित्र के ही फॉर्मूला लिखोगे गलत हो जाएगा, कितना जगह म्यू 2 बाई म्यू 1 दे लेबा, लेकिन हम तो नहीं के बोल रहा सर क्या मानिए म्यू 2 क्या बोल रहा, हाँ, तो उल्टा आइल बा, तो घबराइया मत, सब फॉर्मूला तय होला, इंगा जाके आंख मुन के मत लिख दिए, चित्र बना के तब लिखना,
तब वो आदमी को बुझाएगा, नहीं तो नहीं बुझाएगा, गलत काट के फेंक देगा। सब लोग सुनिए लोगन, ये हो गया μ1 हो गया। अब C बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स μ1 बटा, ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, कितना आ गया, साइन इनवर्स μ1 बटा μ2 या μ2 बटा μ1, जैसे मानो वैसे, गलत या सही। लेकिन एक चीज तुम लोग हमेशा याद रखना बाबू, साइन का वैल्यू हमेशा एक से छोटा आता है, एक से बड़ा आता है। सोच पहले आवेला, साइन थीटा 10,000 कोई आइल बा, चारों आइल बा, tan आवेला, साइन साइन कहां से, -1 से 1 के बीच में रहेला, बोलना फिर से, -1 से -1 से, यानी एक से छोटे आई बड़, जब एक से छोट आवे के बाद तो नीचे बड़का हुई ऊपर, केकरा केकरा ही बुझाता, अरे एक से छोटे नो आई तो नीचे बड़ा होगा और ऊपर, याद रखना बड़ा होगा यानी क्या होगा, डेंसर वाला। अब छोटा होगा इसका मतलब केकरा केकरा अब याद हो जाई, रे साइन के वैल्यू एक से माने 1 से छोटा ही नू, यानी 1 से छोट आने के लिए नीचे का बड़का हो कि ना, जैसे नीचे वाला बड़ भइल ऊपर वाला छोट भइल तो एक से छोटे नु आई। अरे बोलना, तो डेंसर वाला नीचे होई, रेयरर वाला डेंसर वाला, रेयरर वाला डेंसर वाला, रेयरर वाला, ये केकरा केकरा याद हो जाए। अगर हम फेरियो दी तो तोहनी के ये बोलिए सर नीचे डेंसर होना चाहिए ऊपर, यानी हई डेंसर वाला है और हई, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, आओ था। चल तो हो गया हमारे पास, किसका फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया। अब हमसे आगे पूछा गया कि सर आखिर क्रिटिकल एंगल होता क्या है, डेफिनेशन, आखिर सर होता क्या है क्रिटिकल एंगल। तो हम एक बहुत अच्छे से हम इसको परिभाषित 3-4 तरीके से कर सकते हैं, करें, सुनिएगा। अगर सुन रहे हैं तो समझ में आएगा, और नहीं सुन रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, खाली रट के जाना होगा। सुनो, हम देख के बोला था नहीं, चित्र देखनी, अब हम चित्र से सोचा था नहीं, कोई किताब नहीं की पढ़ ले, अपना से बनावा था नहीं, सुनिए। और बाद किताब वाला तो नहीं बता दे, सुना, चित्र देखनी है, ये नहीं क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा कोण है आई, क्रिटिकल एंगल सी, जिस पे आर कितना डिग्री हो जाता है, हो गया क्रिटिकल एंगल। फिर से एक ऐसा कोण है आई जहां पे सी क्या हो जा रहा है, तब उस आई को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केकरा केकरा याद हो गई। एक ऐसा कोण है आई जहां आर का वैल्यू कितना डिग्री, उस आई को आज से क्या बोलेंगे, सी, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। किसको किसको समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका, क्रिटिकल एंगल एक क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण होता है जहां से अपवर्तन, जिसके बाद अपवर्तन नहीं हो के क्या होता है, आसान है कि टफ है, तो नहीं के गूंगा बड़ा सन, फिर से बोला था नहीं। एक ऐसा कोण होता है आई, बोलो, जिसके बाद परावर्तन नहीं होके, न अपवर्तन नहीं होके क्या होता है, फिर से हिंदी अंग्रेजी बोला था नहीं। दिस इज अ पर्टिकुलर एंगल आफ्टर दैट द रिफ्रैक्शन स्टॉप्स एंड रिफ्लेक्शन स्टार्ट, गलत या सही। एक ऐसा कोण होता है, फिर से बोल रहे हैं, दिस इज द पर्टिकुलर एंगल आफ्टर दैट एंगल द रिफ्रैक्शन स्टॉप्स एंड क्या स्टार्ट होता है, गलत या सही, तो सर ही अंग्रेजी में बोला था नहीं। दिस इज द पर्टिकुलर एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, गलत या सही। तो केकरा केकरा याद हो गया, हाथ उठाओ तो। 4 गो तरीका बोल देनी, अब और तरीका बताई, फिर दरे दूगो के हिंदी, दूगो अंग्रेजी, 4 गो हो गए। अरे ना भाई, केकरा केकरा समझ में आ गया, हाथ उठाओ तो हम लिखी, तो हम लिखने जा रहे हैं। अब किताब वाला लिख देता नहीं, अब रटिया लोगन बैठ के अपना, रटना तो नहीं है। किसका एंगल लिखने जा रहे हैं भाई, किसका, क्रिटिकल एंगल, मतलब कौन कौन, क्रांतिक कोण। दिस इज the angle of incidence
at which the angle of कौन रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन मुंह तोड़ के हाथ में रिफ्रैक्शन ओजन तक तो रिफ्रैक्शन होता रे अरे घोचू यहाँ तक का होता तो एजन का लिखे स्नेपर लगाओ तो रिफ्रैक्शन होता कि रिफ्लेक्शन होता का होता ए बाबू क्या होता तू खड़ा हो बाहर आओ ना तुम हाँ आओ बाहर अरे इधर आओ ना बाहर आओ ना जा बाहर अरे हम बोल रहे हैं बाहर आओ तुम जमाई कहा ले रहा है बार बार पढ़ो ध्यान से तो के पढ़ावल दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ व्हाट रिफ्रैक्शन बिकम्स कितना डिग्री 90 डिग्री कंडीशन क्या होना चाहिए हाँ आई बराबर ना बड़े कंडीशन एगो होला याद रखो जौन का हुई प्रकाश हमेशा डेंसर से रेयर जाना चाहिए कि रेयर से डेंसर अगर रेयर से डेंसर आई तो ना हुई अब काहे ना हुई यो सवाल आया चाहिए मन में आखिर होत काहे नहीं अरे सुने ने हाँ हई हो गई रेयर हई हो गई एगो आदमी हमरा से पूछलक सर क्यों नहीं होगा हम बताओ तनी हई हो गया नॉर्मल जल्दी जल्दी बनाओ तनी उतरिया सलमान हाँ लाइट गया हई आई है एक सेकंड नॉर्मल के पास जाएगा कि दूर जाएगा नॉर्मल के पास जाएगा ना गलत या सही अब बढ़ाई तो और करीब आएगी ना तो कहियो 70 के करीब जाई 90 डिग्री कहीं होगी अरे बोलना अरे हाँ या ना होगा जब नहीं होगा तो नहीं होगा समझ में आता जब नहीं होगा तो फिर वापस आएगा प्रकाश कोनो कंडीशन में कितनो घुमा ले कोनो कंडीशन में वापस आई तो हमें क्रिटिकल एंगल के सवाल नहीं के उठत गलत या सही केकरा ही बुझाता हाँ आई एकरा के सुन हाँ आई के कम करता नहीं सीधा निकल जाई नॉर्मल इंसिडेंस कहियो प्रकाश होई हिया ना कोनो तरीका बताओ कब मिरर लगा के हम मिरर अब मिरर हम लगाओ तो नहीं है चलो मिरर लगाएंगे तो रिफ्लेक्शन है ना हुई तो मिरर कहे लगाओ ओजन मिरर लगेले रहनी मिरर ए जहां मिरर लगाए हैं बिना मिररे का ना घूम जा रहा है यहां पे मिरर है जब मिरर नहीं है तो घूम गया है कि नहीं लेकिन वहां पे मिरर लगाना पड़ेगा कि नहीं तो वहां पे सवाल नहीं उठता है जब सवाल नहीं उठता है इसका अर्थ क्या हुआ कंडीशन क्या होगा लाइट rays must come from denser to rarer केकरा ही बुझाता हाथ उठाओ तो डेंसर से रेयर से डेंसर में केकरा बुझाता है हाँ हो गया क्रिटिकल एंगल समान अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बताओ साइन सी बराबर कितना होला अब सोनी के हम आज से बोलबा सन म्यू2 बाय म्यू1 हम गलत ना काटें म्यू1 बाय म्यू2 गलत ना काटें लेकिन हम एक चीज पूछे डेंसर और रेयर पक्का नु अब यो पूछे इस बहु बतो तो फार्मूला आइलो में r बराबर कितना रख ले कितना डिग्री r बराबर आ 90 डिग्री हो जाला तो एगो नाम एकर हो एगो नाम है प्रकाश छूते हुए जा रहा है ना इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या बोलते हैं बाबू फिर से बोलो तो इतनी कोई ले बानी नु ग्रेजिंग किसको बहुत अच्छे से क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया हाथ उठाओ ना भाई ग्रेजिंग फिर से बोलो भूल जा कोई दिक्कत नहीं कि सवाल ना आई चलिए जे लिखा है जे नहीं लिखा है जो लिखा है यहां पे रिफ्लेक्शन पे टिक मारो रिफ्रैक्शन काट देना ये सब
कर लोगन जते छूटल बा आ जे नहीं लिखले शुरू से लिखल हैं। अच्छा दोनों कटवा दिए थे क्या? तर अच्छा दोनों नहीं होता है, सही है, दोनों नहीं होता है, सही है, लेकिन जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वहां पे होगा क्या? रिफ्रैक्शन। लेकिन टेक्निकली हो तो नहीं के, लेकिन मन्नी का होता है कि वे माध्यम में वापस नहीं ना आ रहा है, तो नहीं आ रहा था। एजेंट टिक मार लिया लोग सही। एक बात पढ़ाए अभी घबरात क्या बात? ऊपर वाला भी लिखना चाहते हो? लिखा लिख क्या कहीं कहीं एकदम पैटर्न में लिखो लोगन, घबरा लोगन मत। जिसको जो मन करे उतारो ना, तुम लोग के हाथ में। याद रखिए लोगन, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला सब लोग उतरिए। ए भाई तेरी बेंच पीछे करता, पूरा वीडियो हिला के रख दिया है। मत हिलाना, थोड़ा दूर करो। चलो सब लोग लिखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज से आने वाला 3 महीना आप लोग संकल्प आप लोग क्लास में लेना है कि क्लास में तक नहीं करना है, याद करना है कभी भी। प्लीज मेरा भी इज्जत का ख्याल रखिए। आप लोगों से प्रेम है कि हमने ये परमिशन दिया, मेरा इज्जत खर्चा मत कीजिए। बहुत ज़्यादा हमको पछतावा हो रहा है इस बैच को लेकर। ये बैच हमारा जीवन ला सबसे वर्स्ट बैच, वर्स्टेस्ट इस तरह का बैच अभी तक जितना दिन पढ़ाए हैं नहीं मिला। मतलब ऐसा ना मिला फालतू के मतलब जाने तो मतलब हम इस बैच के चलते पिछले 5 महीने से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब कम से कम 5 मिनट भी हमको, लेकिन हम केयर नहीं करते हैं। डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आ ही जाता है, तो उस डिस्टर्बेंस को प्लीज अगला 3 महीना मत दीजिए ना, तो आपका बोर्ड बर्बाद होगा और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब याद रखो इसको हाफ फॉर्म में लिखते हैं TIR। क्या लिखते हैं? तो आज से जब भी हम बोलें कि TIR तो तुम लोग क्या समझोगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसको किसको समझ में आ रहा है? टोटल इंटरनल। अब एक चीज तुम लोग को बता रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक नाम क्यों पड़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन? अब सुनना ध्यान से बाबू। नीचे क्या है बोला लोगा ना? डेंसर। म्यूटू दिए थे ना? ऊपर क्या था? रेयरर। क्या दिए थे? हिंदी क्या होता है रेयरर का? और इसका? अब हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या किया? क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। यानी प्रेम से सुनते रहना, क्या जबरदस्त चीज बताने वाले। एक लाइट रे के लेनी आई बा का बा, लेकिन हम आई ले ले बानी ऐसा जॉन क्रिटिकल एंगल से, एंगल आई किससे ज्यादा है? मतलब हाई दिख रहा है आपको? आई यहां पे 90 डिग्री का कोण बना के निकल रहा था, अब थोड़ा सा बढ़ा दिए तो उसी में घुस रहा था कि नहीं? यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है? क्या है? वेरी गुड, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। जब हम क्रिटिकल एंगल से बड़ा आई लिए तो क्या होगा कि प्रकाश उसी माध्यम में
तब यहां पे बताओ रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, और यहां पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। तब ध्यान से सुनना, जब रिफ्लेक्शन हुआ तो एंगल आई बराबर क्या होगा, ये तो पक्का है ना, जहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे एंगल आई बराबर, बहुत अच्छा। तो यहां पे आई बराबर, यहां पे आई और आर हो गया। जाने दो, जलने दीजिए, थोड़ा सा जल जाएगा फिर बुझ जाएगा। आई, अरे वो जले ना, टेप जला था अगर सर। तो ये आई और आर किसको किसको दिख रहा है, ठीक बात नहीं है ना, तक ना बाबू, आई और आर। अब ये कोई अच्छा चीज बताओ तुम, देख मान ले लाइट में, सब लोग वो जान जाए, लाइट ऊर्जा होता है ना, सब लोग देखो मेरे तरफ, क्या होता है, एनर्जी होता है। मान लो इस प्रकाश के पास 100 जूल है, कितना जूल है, टकरा के देखा गया तो इसमें भी कितना जूल था, खैर बताओ कितना जूल था। लेकिन जब मिरर से टकराता है ना, दर्पण से, तो 100 जूल का लाइट टकराया तो 90 जूल ही वापस जाएगा, 10 जूल खा गया मिरर, गर्मा जाई, क्या हो जाई, देखे लसन कि शीशा उसा पे लाइट थोड़ा देर तक जला देते, सतहवा हल्का गर्म हो जाए। अरे मोटरसाइकिल के लाइट पर गर्म हो जाला कि ना, तो शीशे से ना गुजरेला तो गर्माला कि ना, तो थोड़ा सा ऊर्जा खा गया है कि नहीं। लेकिन यहां पे सतहवा ऊर्जा टन को नहीं खाता है, मिरर नहीं है, तब वो ऊर्जा बर्बाद चेक किया गया, क्या बर्बाद नहीं हुआ, तो कहा गया भाई ये तो 100% रिफ्लेक्शन होता है, नहीं क्या होता। अरे इधर देखो कितना परसेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है, जितना लाइट गया उतना ही वाइट, तो एक नाम पड़ गया पूर्ण, पूरा रिफ्लेक्शन बोल लो। अच्छा बाहर गई बा लाइट, अंदर नु बा, अब पूर्ण हो गई बा, पूरा पूरा लाइट, जितना लाइट उतना ही, तो नाम पड़ गया पूर्ण आंतरिक। और कति होता है अपवर्तन की परावर्तन, तो नाम क्या पड़ गई, मत बोला सन, क्या नाम पड़ा। अच्छा अंग्रेजी में सुनो, टोटल लाइट जितना यहां था उतना ही लाइट नहीं आई थी ना, तो टोटल अंदर बाकी बाहर, इंटरनल और रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन, केकरा केकरा समझ में आ गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन डेंसर से लाइट जाना चाहिए किधर, गया नहीं है लेकिन जाना चाहिए, और दूसरा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ, अरे भाई क्रांति कौन से ज्यादा हुई तबे नु रिफ्लेक्शन हुई ना, तो क्या हुई, रिफ्रैक्शन। केकरा केकरा ही समझ में आ गया, हाथ रहो। तो ये कंडीशन आई है, बात कथी आई, तो हम इसको लिखना स्टार्ट करें, तो फटाक देना इसको बना लीजिए। किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आओ बताओ, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी। अगर मन से पढ़ोगे तो वादा है मेरा कि बहुत अच्छा करोगे। पिता माता सब लोग इतना मेहनत कर रहा था, तो नहीं लग, तुम लोग को दुख होना चाहिए कि तुम्हारे पापा प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हारी मम्मी प्रतिदिन बूढ़े हो रही, तुम लोग अब जवान हो रहे, कम से कम 35 साल तक जवान हो गए। अब 35 साल के बाद 45 साल तक, 42 साल तक कांस्टेंट रह गए, 42 साल के बाद बुढ़ापा में घुस गए। तो अभी जवान होता रहे, और कब तक जवान होगा, 35 साल तक जवान हो गए, दिमाग बढ़ता है 35 साल तक। लेकिन तुम्हारे पापा मम्मी सब लोग डिग्रेड हो रहा है प्रतिदिन, तो जल्दी से कमाना स्टार्ट करना। कमाना कथी, लेबर करके काम के भी कमाबे करे लोग, तो नहीं कुछ अफसर टाइप, डॉक्टर इंजीनियर बनना। डॉक्टर बनना बड़ा आसान है। पीएमसीएच हॉस्पिटल बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा बन रहा है। अब सोच डॉक्टर का वैकेंसी कितना है, अरे एक नु कैंपस बारी, हाँ तो हुई तो होला ना ना ना, दीघा पीएमसीएच कैंपस से बहुत एक्सटेंड हो गया ना, पीछे तक चला गया, मरीन ड्राइव से भी कनेक्टिविटी है। डॉक्टर कम बा,
अरे भाई ओपीडी चले, डॉक्टर कम है तो डॉक्टर का वैकेंसी बढ़ा कि कम हुआ? इंजीनियर का वैकेंसी कम होगा कि बढ़ेगा? रोज टेक्नोलॉजी बढ़ता, अब खाली डिमांड हुई इंजीनियर और डॉक्टर। दरोगा वरोगा के कम हुई, एसएससी बैंकिंग काहे कम हुई? काहे कि अब टेक्नोलॉजी बढ़ाता रही, हर जगह पोस्टिंग कम हुई। रेलवे में ट्रेनलेस ड्राइवरलेस इंजन चलता तो लोको पायलट के नौकरी गई कि ना? कथी के नौकरी बढ़ता? इंजीनियर के, जे बनावा था। तो तोहनी के बनावे वाला बनवा सन कि काम करे वाला बनवा? बनावे वाला। तो औकात चाहिए ओकरा ला, खाली फिजिक्स चाहिए। जे दिन फिजिक्स आ गई सब रगड़ के फेंक देवा। नहीं, नॉलेज बोलता है भाई, नॉलेज बोलता है। कहीं भी जाओगे ना तो इज्जत 10 डिग्री बढ़ जाए। तो डिग्री फ़ारेनहाइट हाँ, पर तुम लोग जब जिस दिन नॉलेज होगा ना उस दिन किसी के सामने जाओगे तो तुमको पहचान जाएगा। डॉक्टर मेरे पापा से बोल रहा था कि ये आपके बड़े बेटे इंजीनियर हैं, आपके छोटे बेटे IITian। दिखने से लगता है और बात करने से लगता है कि लड़का सब में है क्वालिटी। एक हो रहा था कि इम्पीडेंस पढ़े बने तो नहीं क्या? पढ़े लो नहीं। तब एक पेस मेकर होता है वर्ड जो मेरे पापा के यहाँ पे लगा हुआ है, तो पेस मेकर है तो उसमें इम्पीडेंस था 517 ओम। तो हम बोले कि सुनिए सुनिए सुनिए, इम्पीडेंस ज़्यादा है यानी एनर्जी ज़्यादा खाएगा, इम्पीडेंस कम कीजिए कि बैटरी लाइफ बढ़े। तो है मत आता है। अच्छा कितना कर दें? हम कहें कि इसको काम कीजिए 300 के आसपास लाइए ना इम्पीडेंस को। तो कैसे लाए? हम कहें काम कीजिए सीरीज कनेक्शन लगाइए पहले, कैपेसिटर का सीरीज नाम कर, उसमें कैपेसिटर के वैल्यू बढ़ावा जाला घटावा जाला। तो ऐसा ट्यून करें कि बैटरी का लाइफ रहे 2.5 साल दिखा होता है, करवा देनी 4.5 साल दिखा। तो कहता कि अब क्या करते हैं? हम इंजीनियर हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। ई औकात जो चाहिए साफ टसन रखना। अभी नंबर रख ले बनी, नाम आलोक, हम कहें आलोक भैया बाबू बोलिए, इतना ही, इतना टसन सरकारी। और हर जगह गए, जिससे जिससे बात किए। अरे शुभम है कि नहीं यहाँ पे? हाँ अच्छा तो बताओ, तो खड़ा हो। गए थे हम अल्ट्रासाउंड कराने, उस समय तक नहीं जानता था कि पापा जी से वो पढ़ावा नहीं किया था, वो सब नहीं जानता था। हम गए, खाली बात किए। पैसा वापस किया कि नहीं जी? हम खाली बात किए, गए कि सुनिए ना ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम है। तो पहले बात तो पूरा कर ली। तो बोल रहा बेटा आप करते क्या हो? हम गए कि जो ऐसे मेरा कोचिंग है यहाँ पे। तो लेकिन आप प्रोफेशनल कोचिंग है, आप हो क्या? हम गए वायरलेस कम्युनिकेशन बिट्स से पास आउट किए। बिट्स मिश्रा, हम गए हाँ। बात करते करते उसको हर चीज एक्सप्लेन करने। अल्ट्रासाउंड क्या होता है सर, सोनिक बूम क्या होता है, सारा चीज उनका के बतावे। लेकिन एक काम कीजिए कि कितना कितना फ्रीक्वेंसी पे का कैच होगा, बतावे लगनी, समझावे लगनी। लास्ट में जब निकलनी तो एक पैसा वापस करके जाके बोल दीजिएगा बाबू पैसा वापस कर दी। तो ये होता है, कहीं भी जाओ 4 वर्ड बोलो, वो आदमी इमेज इंप्रेस हो जाए। लेकिन तोहनी के बड़ा सा लहेड़ा, तोहनी के लगे हम कुछ बोल दे तोहनी के इंप्रेस ना हो। तोहनी एक एक चीज से इंप्रेस हो। बस कितना मर्डर कैले बड़ा 10 गो कितना दिन ही बुझाई? 5 दिन, चल 1 साल और बुझाई कि जो भाई गुंडा है तो उसको इज्जत देना हो ना। 2-3 साल बाद तो उनके रियलाइज हुई कि नॉलेज जितना होगा उतना ज़्यादा पावर। APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया लास्ट विश आपका क्या है? तो बहुत पहले जब बच्चे थे तो हम लोग तो बोले कि हम चाहते हैं ना कि हम पढ़ाते पढ़ाते मर जाएं, पढ़ाते पढ़ाते हम मरें। है तक ना, है तक ना, पढ़ाते पढ़ाते मर जाए। तो लोग कहा कि जे पढ़ाते पढ़ाते कैसे मरेगा? तो हाँ, तो मेरे लास्ट हम मतलब आखिरी वर्ड भी बोले ना तो हम पढ़ा रहे हो तब मेरा ध्यान था। ये पढ़ाने का उनका पास दिमाग था, और लेक्चर दे रहे थे, वहीं पे मर गए। तो ये मेरे खानदान का सब लोग, मेरे दादाजी प्रिंसिपल, मेरे पापा जी प्रिंसिपल, हम इसी प्रोफेशन में। मेरे पूरे पिछले 3 पुश्त से केवल हम लोग पढ़ाई पे हैं। मेरी मम्मी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर एजुकेशन का ही, सारा सरकारी स्कूल इन्हीं का अंडर। तो हम टोटल पूरा पुश्त, मेरे नाना जी डॉक्टर, सारा लोग एजुकेशन से रिलेटेड, हर कोई। मेरे भैया इंजीनियर, मेरे कजन भैया इंजीनियर, हम इंजीनियर,
हम लोग का पूरा घर में, मेरे चाचा जी इंजीनियर, एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर, इंजीनियर से रडार इंजीनियर, सारा लोग इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर। तो हम उसी एथी में पलल बढ़ल बानी, जितना ही है डोमेन में हई पढ़ाई है जा पढ़ाई है जा पढ़ाई। बच्चे थे 9वीं क्लास में तो पापा जी कहते थे एससी वर्मा 11th का बना। हम गए कैलकुलस में, तो कैलकुलस पढ़ लो, तो एगो एन के पांडे सर पढ़ावस पहले, तो उनका लगे चल गई कैलकुलस पढ़े। पापा जी फोन कर देनी कि गई, तो वो 12वीं के बैच में बैठा के कैलकुलस पढ़ावे लगे, 9वीं क्लास के लेके। तो हम जितने देर कैलकुलस पढ़ाओ तो मैं इतना ही देर नोटिस कैले रहनी, वो बोलस अरे आलोक भिंगा के लाओ पूछना है, बोर्ड पूछे वाला नहीं रहे, तो इतना ही बोलस आलोक भिंगा के लाओ पूछना है। वो तो इतना हंसी, डबल मीनिंग टाइप सोचे लगी हम हंसे लगी हम क्लास में, तो हंसे लगी तो हमरा के बाहर निकाल दिले। तो कैलकुलस पढ़े गए रहनी, तो ना सीख पैनी, तो 11वां में सीखनी। तो याद रखा सन, तो ये सब होता है। आप लोग जितना इज्जत कीजिएगा, है ना, हो गया। अब किसको किसको समझ में आया? अब हम एगो बात बोल रहे हैं, इसका परिभाषा सुनना तुम लोग, अब बोलना कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल की तरफ जाती है और उसका आपतित कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। किसको किसको समझ में आ गया? अब क्या अंग्रेजी में बोल रहा हूं। इफ रेज ऑफ लाइट आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, कौन एंगल? देन the whole light reflected back into the same medium. This phenomenon is known as, अच्छा ठीक भाई, याद नहीं के करे क्या, तई हमरा लगे आ गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केंगा लिखे है, चित्र याद बा, तो हम पहले ही लिखे कि लाइट केने से केने जाता, पहला। दूसरा कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल दे तो पूरा लाइट केने घूम के आ जाए, उहे माध्यम में। गलत है सके, ये पूरा प्रक्रिया के क्या कहें? केकरा केकरा बुझा था? लिख, समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? अरे बोलना, याद होता कि ना? ये आसान आसान चीज तो होते हुई इनमें कौन कैलकुलस लगाओ तनी, dy बाई dx करता नहीं, स्मॉल एलिमेंट काटता नहीं, इंटीग्रेट करता नहीं y2 से y1 तक, ओकर बाद देखता नहीं वेरिएबल सेम नहीं खेलता, नया वेरिएबल को मान के cos थीटा sin थीटा वाला कंपोनेंट कटा के नहीं करत। चला वो सब कइले बानी। हाँ लोग
अंडरलाइन किसको किसको करना है बताएं? चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन 1 VVI, फाइंड द क्वेश्चन है, खोल दीजिए, आने दीजिए 2-3 मिनट, ओकरा बाद मत खोलिए लोग। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास फ्रॉम एयर। फ्रॉम को हटा के टू लिख लो, टू एयर। साइन इनवर्स 2/3, वेरी गुड। लेकिन याद करने से वो काम नहीं चलेगा, हम बता देते हैं, रटना है। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सब लोग हिंदी लिखो इसका। शीशे के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करें। शीशे के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करें, रट लेना है इसको। साइन इनवर्स 2/3 किसका किसका आया? साइन इनवर्स 2/3 नहीं आया होगा, काहे कि तोनी के पढ़ ले थोड़ी बड़ो, ये तो फालतू चीज बा। शीशे के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करें। हाँ है ना तकिए लोगन? हाँ यह शीशा क्या है? अच्छा डेंसर है ना ये? अच्छा एयर है इधर तो कच्ची है रेयर। लाइट रे किधर से जाएगा? तो डेंसर से। अच्छा डेंसर से लाइट आया और इसी में मुड़ जाना चाहिए, ये ना होना चाहिए, गलत या सही हो? इसी में ना मुड़ जाना चाहिए। कितना पर मुड़ना चाहिए, कितना से ज्यादा पर मुड़ेगा इस सोचना है। तो पहले सुनो ध्यान से, अभी मुड़ा नहीं है, लाइट आया, यहां पे क्या चीज का निर्माण करेंगे? क्या चीज का? नॉर्मल का। बहुत बढ़िया, निर्माण कर दिए। हाई एंगल है आई, ये ना है। अच्छा चलो इधर दिया हुआ है म्यू जी, इधर है म्यू ए, गलत या सही? अब देखना, हाँ एयर एयर वन होला। चलो लाइट रहे से गया, फॉर्मूला लगाएंगे कौन लो? अरे बोलना, स्नेल्स लॉ। हमको फॉर्मूला याद नहीं है, हम डिराइव कर लेंगे, नहीं याद है। तो डिराइव कैसे करते हैं? आई साइन आई म्यू जी, बहुत बच्चा, इक्वल टू म्यू ए साइन आर। अच्छा जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल के लिए आर कितना होना चाहिए? तो जब 90 डिग्री होगा तो आई कितना हो जाएगा? सी। पक्का नो? अरे ताकत रहा सन। अभी पूछे मेरे को दूसरा सवाल, 90 डिग्री पे आई कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, गलत या सही? अब म्यूजिक कितना दिया हुआ? 3/2 ना। साइन सी बराबर म्यू ए कितना बा? साइन कितना डिग्री? साइन 90 कितना होला? यानी 3/2 साइन सी बराबर 1, गलत या सही हो? केकरा केकरा लोग हाथ उठाओ। ठीक है, यानी साइन सी इक्वल टू 2/, यानी सी बराबर साइन इनवर्स 2/3। अच्छा ये तो हम डेराइव करके बने नहीं, कहेंगे फॉर्मूला हमारा याद नहीं खे, आ जरा याद बा उहे ना बनाए।
साइन सी बराबर म्यू1 बाई और नीचे का होए कि चाहे ऊपर रेयर फॉर्मूला पढ़िए ना इनका, तो चुपचाप साइन सी तो यहीं से निकाल लेंगे। रेयरर है कितना 1 और डेंसर है कितना, तो साइन सी हो गया कितना 2/3, यानी सी बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स 2/3। दोनों तरीका से समझ में आ गया। लेकिन हमको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो कौन सी कथी से जाएंगे, इससे जाएंगे। अब एक चीज तुम लोग को रटना है, बिहार बोर्ड में ये पूछा था, है ना, तुम तकिया लो बाबू। साइन इनवर्स 2/3 लगभग 42 पॉइंट कुछ होता है, तो हम 42 डिग्री लिखते हैं। कितना डिग्री, कितना डिग्री। अब ये क्वेश्चन आइल बा बिहार बोर्ड, ठीक बा, कितना डिग्री, फिर से रटल वन, कितना डिग्री, कितना डिग्री। साइन इनवर्स 2/3 होला कितना डिग्री के आसपास, 42 डिग्री के आसपास। फिर से बोलो, यानी अगर 43 डिग्री पे जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि ना हो। अरे बोलना, अरे क्रांति कोण से ज्यादा कोनो कोण डाली तो TIR हो कि ना, अरे हाँ या ना। फिर से बोला था नहीं, 42 डिग्री से कितनों कोण हम ज्यादा डालें TIR होगा, और कम डालेंगे तो पक्का ना। कौन नियम लग जाएगा, स्नेल्स लॉ। कौन नियम, अगर TI 42 डिग्री से ज्यादा है तो स्नेल्स लॉ क्या चीज लगेगा, I बराबर R, I बराबर R। तो सब लोग लिख लो और इसको घेर लो। क्या कैसे पता चलेगा कि 42 डिग्री से ज्यादा है कि कम, ये ना पूछा था। भाई कैसे आएगा, चलो लोगन निकाल जाओ कैलकुलेटर और खोल के देखल जाओ, ठीक बा। चलो सब लोग खोले लोगन कैलकुलेटर और लिखो ना भाई, रट के जाए के बाद। हाँ ये आई, ये आवेला ग्लास ना, और कहते और आई तो साइन इनवर्स डाल दियो। हाँ इस तरह के याद करावेला हम लिख ले बनी, निकल जाओ कैलकुलेटर से करो, निकालो बैठ। ठीक बा बोल दे लोग के भी बोला था एक बार चलते तो कितना डिग्री के आसपास भाई, ये निकाले वाला नहीं है बाबू, ये रटना है। हाँ ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन है, 42 डिग्री 44 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री का दल बलवन 42 डिग्री चुपचाप रख दिया लो। ग्लास के हम दिले बनी, ग्लासे होला उतना ही। हाँ 2.5 1.5 लिखो ले बनी का कही, टेस्ट ला तैयारी रखिए लोगन, कबूल ले लें। आज हम बहुत ज्यादा पढ़ाने वाले हैं, इसलिए तैयार रहिएगा, हवड़ाना नहीं। आज हम देखा था नहीं कितना लोग एब्सेंट, बस सब लोग पछताओ। वीडियो बनाए तो कल भी थे, कहाँ डाल दिए। हम बना रहे हैं काहेला, तो कहीं कहीं तुम लोग को नहीं पता है, बता देंगे बाद में। कैरियर पॉइंट बटे कोटा में एगो कैरियर पॉइंट के हम वीडियो बेचे नहीं। हाँ गूगल ड्राइव पे एक वीडियो का 1300। अब जे दिन ऑफलाइन ला बुलाओ था बहुत दिन से, एगो वहाँ पे एगो और है कोचिंग NV सर का, वो भी बुला रहे हैं मोशन। NV सर से डायरेक्ट बात हुआ है, इवन फ्रेंचाइजी के लिए भी बोल रहे हैं मोतिहारी में। फ्रेंचाइजी ला 30 लाख रुपया चाहिए अभी, दो लोगन 30 लाख। आप लोग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, पता नहीं तुम लोग तो जा ही रहे हो 2 महीना में। सॉफ्टवेयर को बना तटे जे पर जे भी लड़का के नामांकन हो गए रही, अटेंडेंस लागी, हर अटेंडेंस अब वो लागी के तो बाहर कैमरा रहेगा, उस पर सटाना है, बन जाएगा बारकोड। बायोमेट्रिक नहीं, केवल बारकोड से होगा, बायोमेट्रिक नहीं लगवाना है। अटेंडेंस हटाइए, उसमें बारकोड रीड करेगा, आपका अटेंडेंस लग गया। और आपके गार्जियन के पास भी सेम मैसेज जाएगा, आपका मार्कशीट सारा
ऑटोमेटेड रहेगा। जितना हम मार्कशीट यहाँ पे एंट्री करेंगे आपके पेरेंट्स के पास भी जाएगा, मेरे पास भी रहेगा। आप क्लास आए कितना बजे या कितना बजे निकले यो पता होगा। आईडी कार्ड सबको देंगे, ने आप लोग को भी अगर जरूरत होगा तो दे देंगे। रिमेंबर आप लोग रखिएगा। अरे पैसा तो दे दे बनी, जब बना के दे दे। ऐसा आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। लेकिन आप लोग को मेमोरी के लिए देंगे, क्या कहला देंगे, याद के लिए कि इस कोचिंग में कभी ना कभी पढ़े थे। जब बुढ़ापा में आएगा तो आईडी कार्ड मिलेगा, पढ़ ले रहे। अपन बेटा बेटे की देखे, देख कैसन लागत रही, देख देख कैसन लागत रही, देख कितना हैंडसम रहने। तो बल बेटवा कहीं हो गया। चले क्वेश्चन देंगे। चलो हई है मेथड 1, हई है मेथड 2। तोनी के जोन याद रही उपयोग कर लियो। अगर हमरा याद रहे ना तो हम हइये मेथड फॉलो करें। टाइम तो निकलेगा खूब रही। हमारे कोनो कोचिंग के लड़का 40 मिनट पहले पेपर सॉल्व करके गधा से गधा लड़का बैठे, मैथ हो चाहे फिजिक्स, 40 मिनट पहले। ऐसा कोनो पेपर नहीं कर रहा कि जिसमें आधा घंटा से पहले लड़का तो बैठ के सूत जाला। जब सुतल रहे ओकरा आई बा माने पे सूत गई रहे, कहते रहे कि भैया हम सो गए थे। ईमानदारी से कसम कह बोलता है, सही में सो जाए, यू जा परीक्षा देकर सूत जाए। जल्दी जल्दी हम इतना बनवा दी पहले ही, जल्दी जल्दी 2 मिनट है, 2 मिनट है, 2 मिनट है, 2 मिनट है, 2 मिनट करते करते ओकरा आदत हो गई, खत्म होकर बैठल रहे। तुम लोग बहुत आराम से पेपर कर लोगे, बहुत आराम से। याद रखना बहुत मुश्किल होगा, ठंडा बहुत रही, बहुत हालत हांड जो होला ना हाड़ कपा दिसा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन 2। पता नहीं आप लोग से बनेगा कि नहीं, बना के दिखाओगे? हाई शीशा है, ठीक बा हो? ओ लड़का लोगन, हाई ग्लास हो, कथी हो? ग्लास। हाँ, क्वेश्चन है 42 डिग्री पे लाइट यहां पे गया है। कितना डिग्री पे? हाई है नॉर्मल, ठीक है? सब लोग तैयार हैं? आप लोगों को बताना है पहला TIR होगा या नहीं, और दूसरा एंगल R बराबर कितना होगा। फटाफट होगा TIR या नहीं, पहला क्वेश्चन। यस और नो, यस और नो, वाई। सोच के देखो, पक्का ग्लास है, याद रखना। क्या है बाबू? ग्लास। ग्लास का तुम लोग देखे हो कि 42 डिग्री से ज्यादा रहेगा तबे होगा, अब 42 रहेगा तब वो नहीं होगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? हाँ, अरे आनहर है तक तो क्वेश्चन समझ। अरे हॉई कितना डिग्री कौन बन रहा है? हॉई कितना बन रहा है जी? हाँ 90 टोटल बा। हॉई कितना बनी? 48 डिग्री।
कितना डिग्री। अब देखो सन आई कितना हो गया, हमको पता है सॉल्यूशन दे रहे हैं पहला का, सी कितना होता है 42 डिग्री और आई कितना है सी से बड़ा है, यानी 48 डिग्री किससे बड़ा है 42 डिग्री से। तो हाँ हेंस टी आई आर क्या होगा, केकरा केकरा बुझाता है, हाँ तो नहीं क्या बुझा। अरे 90 डिग्री होला पूरा तो 48 डिग्री होई, आनर हो क्या 42 डिग्री मत देख लिया सन, ग्रेजिंग इमरजेंसी निकाल दी हो। कितना लड़का पिछले बार कैले रहा सन कि 42 डिग्री है तो लाइट बना दिला सन है, तो ना टी आई आर होता, तो टी आई आर हो रहा है तो कितना डिग्री पे ही आएगा, कितना डिग्री, जितना डिग्री 48 डिग्री, तो आंसर ही कितना होगा 48 डिग्री। केकरा केकरा समझ में होता, जितना आई हुई उतना ही आर हुई। एंगल आई बराबर एंगल आर। अब आगे का कांड देखते हैं इसमें कि आगे क्या हो रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी, बहुत प्रेम प्रेम से देखना है, मोबाइल रख लीजिए। चलो खड़ा हो, बताओ आगे क्या होगा। लाइट यहां पे टकराया, अब यू तो डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी, अरे बोलना क्या कर नहीं क्या जा। अभी लाइट कहां पहुंचल, यहां पहुंच गई, अब क्या हुई टकरा क्या जाए, शीशा माने मिरर बाय जहां कि टकरा के आ जाए, आई कि ना आई ये चेक करना है। चलो देखते हैं, यहीं तक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में यहीं तक आएगा, आगे सुनना है। हई नॉर्मल है, अच्छा ये बताओ हई 48 तो हईयो कितना बा 48, वाह कितना, तो बाबू हई 42 कितना है, हई है तो हई कितना 48 कितना, अरे आनहर कितना, अरे बाप रे तो टेंथ पढ़ ले बड़ा सन, 180 डिग्री पूरा होला तो 42 है कितना हो गए 90 या 132 डिग्री तो कितना हो गए 48 डिग्री, 48 डिग्री हम जोड़ लेते नहीं 90, अच्छा आगे देगा, हाँ 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 कौन जी हई, तो हईयो कितना हो गई, अब देखिए लोगन हई कितना डिग्री पहले 48 डिग्री भाई 48 डिग्री, अरे 90 प्लस 42 प्लस थीटा बराबर, तो थीटा बराबर 180 माइनस 90 माइनस 42, तो थीटा बराबर कितना हो गई 48 डिग्री। केकरा केकरा बुझाता, लेकिन ये 48 डिग्री नॉर्मल से बन रहा है, अरे बोलना नॉर्मल से नहीं बन रहा, तो हई कितना हुई, कितना हुई, ओ भाई साहब 43 का लिख देनी, कितना डिग्री, अब कितना डिग्री, अब 42 डिग्री पे ही जाता, तो ना 42 से ज्यादा बना 42 से, तो कहल जाला जब 42 पे जाई नु तो वही पर रही ना, एंगो निकली, केंगो निकली एंगो सटले, एकरे के कहल जाला हो गइल बन के तैयार, बराबर ढेर डायग्राम उतार ली। हाँ 38 डिग्री आ रहा है, ये 38 डिग्री आ रहा है, देख के देखते हैं, हो सकता है 38 है, चलते हैं देखते हैं 38 आ रहा है। 90 में से 42 गया, कितना बचा, करके देखो एक बार, नहीं तो हमको तो ही पता चल रहा है 42 ताइयो 42 ताइयो 42, हाँ कुछ बताओ हमको, तुमको हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ भी आता है, आपको आता है जोड़, बटा का तो नहीं है, इतना आसान तो है, बटा का होता तो बताते हैं। हाई हाँ 42 और 48 कितना होता है,
कहाँ 42 भाई 90 42 कितना हो गया 132 48 एक सेकेंड ठीक है 90 जोड़ 48 जोड़ 42 8 2 10 हाथ में आए 1 4 4 8 और 9 कितना 16 1 17 1 18 कितना भाई हाँ ये जोड़ तोड़ा नहीं किया हुआ कैलकुलेटर खोलो एक बार देखो कहीं जोड़ नहीं आ रहा 8 2 10 एक से 8 9 10 10 के जीरो हाथ में लगल एक कैरी बा हाथ में रख ले मानी 4 4 8 8 8 9 9 अच्छा पहले 8 और 10 18 होला ना तो एक से 8 और 9 17 हुई आ एगो है न से उठा ले टिंग 18 180 तो देखो तो 180 आओ ताली बजा दी है इसके लिए होता है कभी कभी जोड़ भी आदमी को परेशान करता है लेकिन ये जोड़ परेशान नहीं करना चाहिए बाटा का जोड़ 1/4 1/19 आ गई तो उही को छोड़ के आ जाएगा बटा क्यों कर बोलो हुई बवाले हो जाए हाँ ऐसी ले जाए हमें देख ला लोगन कहीं भी इंटीग्रेट करे के जरूरत पड़े तो बताइए ये किसको किसको समझ में आया हई सटले काहे निकला हो चलो खड़ा हो जा हई इस तरह काहे निकला है इस तरह क्यों निकला है ना हाँ बताओ इस तरह क्यों निकला है हाँ, खड़ा रहो तुम बताओ इस तरह क्यों निकला है उधर ना गया ना इधर आया हाँ तो एंगल 42 डिग्री है तो क्या होगा चलो तू बता दे तू बताओ हेंग काहे निकलला एक नाम का है तू कड़ा जान जेस हेंग काहे निकलला सी और आई बराबर है वेरी गुड तो सी आई बराबर है तो इसका मतलब ग्रेजिंग इमरजेंसी बहुत अच्छा बैठो बहुत अच्छा जब I बराबर C हो जाए तो उसमें होता है ग्रेजिंग इमरजेंसी है ना लिखे कोई बात नहीं होता है जोड़ घटाओ वाई सब होता है मेरे साथ भी होता है तो आप लोग के साथ क्या नहीं होगा क्या बोला बाबू ग्रेजिंग इमरजेंसी ग्रेजिंग इमरजेंसी में तनिक खड़ा बैठला बोल देनी है खड़ा हो जाएंगे आराम से रही लोग थोड़ा देर रही अक्ल ठिकाने आएगी चलते हैं आगे चलिए मस्त चीज बताते हैं हटा नहीं देना चाहिए ना बाबू हो गया बिहार बोर्ड समाप्त अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR बहुत तगड़ा तगड़ा 2-3 गो एप्लीकेशन रट के जाइए लोग कम से कम 2 गो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना सब लोग रेडी हैं बैठ जाइए टॉपिक का हेडिंग डालो सब लोग जो हम बोलेंगे तो हाथ उठाना ऐसा नहीं कि हाथ नहीं उठाना हाथ उठाइए ठीक बाबा अभी हम बोले तो हैंग मत तक हाँ ठीक बा हाँ ध्यान से सुनिएगा कौन कौन बस के केबिन में कोई सफर किया बस के केबिन में बैठ के अरे बस के हैंडल हुआ था बैठ के शीशा पर देखो के ट्रेवल के लिए हाँ नहीं क्या कहले ठीक है के कहले एक बार हाथ लास्ट पर देखी ठीक 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 तुम सब स्कूल बस में हम खेलवानी वाला था ओकरा बाद जब स्कूल बस में आदमी सफर करे तो जो ड्राइवर रहे ना ओकरा के आदमी हेंगा देखे गजब आदमी बा भाई क्लासिक आदमी बा हमारा झुनझुन भैया रहन ड्राइवर उनका नाम रहे झुनझुन हाँ अच्छा तो उस समय वो रहन
तो झुंझुनू ड्राइवर तो हमारा समझ तक कि अगर हम मतलब हमारा बुझाए कि बाप रे इनसे अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। चलो हम कहे बात गिल का तब हम चली। अब धुना एकदम प्रेम से। तो गर्मी में कौन कौन ट्रिप है, बहुत तेज गर्मी पड़ा था, चलने पड़ा लोग और रोड पे कोई नहीं थे। तब तक दूर रोड पे तुमको दिखता है कि पानी चप 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 लागल बा। केकरा केकरा लोकल बा हाथ उठा दो। लोकल बा केकरा केकरा लोकल। तो पहले के जमाने में क्या होता था, एगो फिल्म आया है गोट, कौन कौन देखा है गोट? जाके तुम लोग देखना अगर वक्त मिले तो। ना ना गोट ना रे, गोटे नो ना, एक गोट लाइफ, गोट लाइफ ई ना थाला पति वाला ना, एगो है गोट लाइफ। हाँ अब हीरो का नाम है, सुन ले ओए सुन छोड़। तो उस मूवी में दिखा रहा है कि रेगिस्तान में बहुत लोग जाता है ना, तो प्यासल आदमी के पानी लौके लगेला। क्या लौके लगेला? तो पहले के जमाने में कहल गई कि देखिए ना आपको प्यास लगा है ना, इसलिए आपका दिमाग हर जगह पानी दिखा रहा है। तो लोग कहला कि हाँ सही बोला था। लोग देखे बुझाए कि जो होदे पानी बा आज नजदीक जाए तो पानी रहबे ना कर, फिर होने बुझाए कि पानी बा नजदीक जाए तो पानी ना रहे। अब वो पानी का है लोग, वो पानी क्यों दिख रहा है? अब सुनना, इस इफेक्ट को बोलते हैं फिजिक्स में, क्या बोलते हैं? MI एक बार होला का मिराज। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? मिराज। अब सुनिए लोगन, सब लोग क्या बोलते हैं? इसमें क्या दिखता है कि कहीं दूर गर्मी में, ठंडी में ना लो की गर्मी में दूर रोड पे छप 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 पानी लोकेला दूर। तो उन्हीं के जाइए लोगन साइकिलों से, तब बुझाई कि रोड पे हो जाए पानी लागल बा। जितना ऊपर जाइबो उतना बुझाई ज्यादा पानी लागल बा। माने तनी नीचे से देखबा नु तो ना लोकी, तनी खड़ा हो गए देखबा नु तो बुझाई कि हो जाए पानी लागल बा। अभी काहे होला सुनिए लोगन, बताएं। देख पानी क्यों लगता है? काहे कि मान लो एगो पेड़ बा बगल में, वो पेड़ के प्रतिबिंबों में लौके लगे। कथी के प्रतिबिंब? तभी ना बुझाई कि पानी बा ना। तो अच्छा शीशा पानी का है बुझाला, शीशा में रिफ्लेक्शन होता है तब ना बुझाता है शीशा है। सूरज के किरण पे से चमकी तो बुझाई कि का बा, शीशा बा या पानी बा। या बगल में पेड़ पौधा बा वही में लौके लगी तो बुझाई कि पानी बा ना। तो रोड पे शीशा तो ना हुई, सीधा रखल पानी ना हुई तो लोग के बुझाला पानी बा, काहे हिलते भी रहेला। काहे रहेला? हिलते भी रहेला। तो ये क्यों लगता है बताएं? बहुत मजा आने वाला है। 2 मिनट रुक जाइएगा, बहुत अच्छा चीज लिखना नहीं है, खाली देखो। मान लो यहाँ पे है, ये क्या है बाबू? पेड़ का जड़ यहाँ पे है, गलत है सही? लोग था ना, अब सुनते रहना। सब आदमी है यहाँ, आंख है इसका। अभी दूर इसको लगेगा कि यहाँ पे पानी कैसे है, दिखाते हैं। सब लोग सुनना। बाबू है जमीन है तो धूप में जमीन गर्म हो जाता है ना। फिर से बोलो धूप में, अरे बादल कथी बतावे जाता नहीं, खड़ा हो जाता। धूप में पेड़ गर्म हो जाला, सही कि गलत? अब ये बोलनी है ना, जमीन धूप में क्या हो जाता है? तो ज्यादा टेम्परेचर नीचे होगा कि ऊपर होगा? मतलब देख, तापमान नीचे और भाई ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जब टेम्परेचर घटेगी कम होगी, और नीचे जब टेम्परेचर बढ़ी। अच्छा, जे चीज ज्यादा गर्म हो जाता है उसका मॉलिक्यूल्स दूर होता है कि करीब होता है? पढ़ने वाला लोगन, पानी का ठंडा कर तो नजदीक आ जाए, दूर हो जाए। तो जेकर मॉलिक्यूल ज्यादा दूर रही वो विरल है कि सघन है? विरल है। अरे भाई रेयरर की टेंस है, फिर से बोलो रेयरर ना। जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो वो रेयरर, और जिसके मॉलिक्यूल्स तो बाबू अरे सुनिए ना, हम लेयर बांटा था नहीं, तनी ध्यान से सुनिए लोग। आई एम सो सॉरी।
हम बांट देनी। अच्छा तनी बताओ तो, ऊपर ज्यादा ठंडा हुई, नीचे गरम और गरम और गरम और गरम और गरम, समझ में आता? अच्छा तनी सुनिए बाबू, हाँ है तकिए लोगन है ना, देखिए मान ले हैकरा आंख तक लाइट पहुंचे के बा, कहां तक पहुंचे के बा, सब लोग दिखत है ना आंख तक, तो आंख तक तो कुछ लाइट पहुंची जाए, लेकिन कुछ लाइट मान ले से निकलल, एगो लाइट का किरण निकाला था, नहीं निकाली, सब लोग देखना लाइट का किरण आया, तो बाबू हर यहाँ पे बदला कि नहीं जी मीडियम, हाई रेयरर है हाई कि डेंसर, हाई डेंसर हाई, क्या कि ऊपर ठंडा है ना, तो हाई हो गया, हाई हो गया रेयर, तो प्रकाश अविलंब से दूर जाएगा कि नजदीक, दूर जाएगा, अरे दूर जाएगा ना, फिर आगे गया, फिर प्रकाश डेंसर हाई है, अब फिर हाई इसके मुकाबले हाई रेयरर है ना, हाई गलत बोला था कि सही बोला था, केकरा केकरा समझ में आओ, हाई गर्म हो जाता नु, तो ऊपर ठंडा था, डेंसर रेयरर, फिर प्रकाश तनी दूर जाई, अरे गलत या सही, फिर डेंसर से फिर प्रकाश तनी दूर जाई, एंगा करत करत प्रकाश क्रिटिकल एंगल पे पहुंच जाला, कौन एंगल पे, मतलब ज्यादा झुकते जाइए, हाँ या ना, तो क्रिटिकल एंगल पे पहुंचते प्रकाश है में घुसबे ना करी, नीचे जाइबे ना करी, तो का होई कि प्रकाश मुड़ के एकरा आंख में चल जाई, कहां चल जाई, जब मुड़ के जाई तो एकरा का बुझाई कि प्रकाश कहां से आवता, यहाँ कहां से आवता, का बुझाई, देख कोनो चीज के देखने के लिए, कोई भी चीज को देखने के लिए वहां से प्रकाश आपके आंख में जाना चाहिए कि नहीं, तो ये तो आंख में पहुंचने से पहले क्या हुआ, मुड़ गया, अब मुड़ के रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट हुआ तो इसको क्या प्रतीत हुआ कि प्रकाश कहां से आ रहा है, तो इसको पेड़ का प्रतिबिंब कहां दिखेगा, जमीन पे, कहां दिखेगा, जब इसको पेड़ का प्रतिबिंब कहां दिखने लगा, तो इसको क्या बुझाया कि पक्का, अच्छा एक सेकंड, लगातार डेंसर एयर नहीं, हवा भी चलत रही ना, तो हवा भी चलत रही तो हिलत रही ना थोड़ा, अरे हाँ हेंगा हेंगा होत रही, तो हेंगा हेंगा होत रही, तो पेड़वा का इमेज केंगा बनी, हेंगा हेंगा, तो बुझाई कि पानी में हवा लहर चलता और पानी बा, आ पेड़वा हेंगा हेंगा हिलता, आ इल्यूजन है, क्या है बाबू, इल्यूजन का मतलब जानते हो क्या होता है, क्या होता है, भ्रम है, क्या है, तो एकरा पेड़वा अंदर से हिलत लौकी, एकरा बुझाई कि इधर कथी बा, पानी, आई वजन जाई, जैसे जाई तो पेड़ तो सामने बा, वजन पानी नहीं, तो इसी को क्या बोलते हैं, तो तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मिराज इनमें से निम्नलिखित किसके कारण होता है, तो पहले सुन लो, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कची के चलते होते, अरे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, मिरर हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक, किसको किसको 50% समझ में आए, केकरा केकरा हाथ उठा दो एक बार, ठीक, केकरा केकरा समझ में आए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सो जाइए, आइएगा लिखवा देंगे बाद में। ऑप्टिकल फाइबर में एक कोर होता है, एक क्लैडिंग होता है, कोर का डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तो देखो ऐसे तरह से इसको फैब्रिकेट किया जाता है कि भाई जो भी लाइट इसके अंदर जा रहा है वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके बाहर निकलता है। क्या गलत पढ़े बनी क्या?
केकरा चित्र देखे के इच्छा चला था? एक बार बताइले मानी, जाके वीडियो देख लिए। ट्रांसमिट का स्पेलिंग डबल टी होता है कि एक टी? स्पेलिंग गलत होगा बता देना। लाइट सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। सही बात। और कुछ? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है दैट ट्रांसमिट लाइट सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, चाहे अदर एंड। 2 नंबर इस पे भी मिल जाएगा। दो नंबर इस पे भी आपको मिल जाएगा। नोट में लिख लीजिएगा, इट इज फैब्रिकेटेड सच दैट every angle is greater than every incident angle। नोट लिखिए लोगन हिंदी। प्रकाशीय तुंत ब्रैकेट में लिखे लोगन ऑप्टिकल फाइबर। तुंत चाहे तंतु, तंतु प्रकाशीय तंतु, तुंत मत लिखिए, तंतु, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु, हाँ हाँ तंतु। ऐसे ऑप्टिकल फाइबर आवेला क्वेश्चन में, देख ले बानी 2023 में आइल बा। प्रकाशीय तंतु नहीं के लिख ले बा। अच्छा चलो तो अंग्रेजी में देख लिए। लिखिए प्रकाशीय तंतु एक प्लास्टिक ब्रैकेट में लचीले, स्पेलिंग डबल टी नहीं होगा, फैब्रिकेटेड में हम बताएंगे, बताते हैं अभी सब क्लियर करते हैं। प्लास्टिक ब्रैकेट में लिखिए लचीले से निर्माणित एक तंतु होता है जिसके लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। हमको बता देना।
हाँ, संचरण हो सकता है, जिसका उपयोग इंटरनेट FA है। हाँ ठीक है, हम जानते हैं डबल टी नहीं है। हाँ इहो बोल है कि तनिक देख ला लोगन, हम जाना था नहीं कि डबल टी ना होला। अब सही है ना? तब का है हमरा ट्रायंगलों के स्पेलिंग गलती हो जाएगा। कहिए कोई सही है ना? इसका उपयोग इंटरनेट, दूरसंचार इत्यादि में उपयोग किया जाता है। हाँ सब लोग सुनना, यूजेज लिखो। इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर,